सख्त तबीयत के थे, क्योंकि वो इतना आना जाना हम मेरी अम्मी का किसी के साथ नहीं होता था। हाँ, दुख में सुख में शादी वादी में तो खैर वो अपनों के वो अब्बू लेकर जाते थे और अपने साथ लेके जाते थे, साथ लेके आते थे। तो हम लोग भी उस शादी में शामिल हो गए। तो मैं बताया था कि मैं पहली औलाद थी, तो मेरे कुछ नाज नखरे कुछ ज़्यादा ही उठाए जाते थे। तो उस दौरान मेरी जो नंद थी, मतलब ज़ाहिर है उस वक्त नंद तो नहीं थी, अब्बू की कज़न थी, लेकिन अभी जो मेरी नंद है वो उसका बता रही हूँ कि वो मुझे लेकर गई हैं। पास में एक नहर था जिससे पानी भरते थे शादी वादी के लिए या घर के लिए। उस वक्त कोई गांव में वाटर सप्लाई या कोई ऐसा मसला तो होता नहीं था कि वो पानी सब नहर से भर के लेकर आते थे पीने के लिए। तो मेरी नंद मुझे लेकर गई है वहाँ पे, नहर के किनारे मुझे बिठा दिया और ख़ुद शायद पानी भरने लगी या क्या, अल्लाह जाने। तो मेरे हाथ में कोई खिलौना था, तो वो खिलौना मेरे हाथ से नहर में गिर गया और मैं खिलौने के पीछे पीछे नहर में जी मैं हो गई नहर के हवाले। अब वो मेरी नंद मुझे वो ना देख रही है और वो ना शायद या परेशान हो रही है या फिर पता नहीं, उस दौरान के बच्चों का भी क्या ही पता था। तो सुना जो मुझे बड़े सुनाते हैं, मेरी अम्मी या मेरे अब्बू वाले जो सुनाते थे कि उसके बाद जो मेरे जेठ चले गए वो पानी भरने के लिए, उन्होंने देखा कि कोई कपड़ा है लाल लाल। तो उसने बहन से पूछा कि अदी ये क्या है? तो उसने कहा कि ये जो है वो कनीज़ खिलौना पकड़ने गई है, वो है। तो उसके वो कहने लगे कि उसके तो पाँव तले ज़मीन निकल गई है कि भाई वो ये नहर में को अब तक तो पता नहीं बची नहीं बची। और उसने मुझे निकाल लिया, मैं बेहोश थी और मुझे ऐसे बेहोशी के आलम में घर में लेके आए। और घर में वो शादियाँ ने तो सारे ख़त्म हो गए, सब लोग परेशान कि भाई अब वो ना बच्ची मर रही है और मुझे कोई होश नहीं था। अब पता नहीं कैसे मुझे होश दिलाया गया और उसके बाद फिर जो मेरी अम्मी के साथ हुआ वो तो मेरे अब्बू बेचारे तो कहने लगे कि चलो जो अल्लाह की मर्ज़ी ज़िंदगी है तो बच जाएगी। लेकिन जो अब्बू के कज़न यानी मेरे हस्बैंड जो थे, तो उस वक्त उसने तो उधम मचाया। अम्मी के देवर थे, तो अम्मी कहने लगे कि मुझे बेइज्जत करने लगे कि भाई तुम्हें वो ना शादी के खुशी में और नाच गानों में तुम लोगों को फुर्सत नहीं है, तुमने बच्ची को मार दिया, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो फिर तुम्हें भी अद्दा नहीं छोड़ेंगे। अद्दा तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे कि छोटी बच्ची का तुमने ख्याल करना था। वो कहने लगे कि मैंने थोड़ी कहा है कि भाई वो बच्ची थी वो लेकर गई है और उसको शायद किस तरीके से वो नीचे उसमें नहर में गिर गई है ये तो रब जाने। बहरहाल ये कहानी थी ये भी मेरी ज़िंदगी का एक समझो कि अनहोनी है कहानी कि भाई अल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कि मैं मौत को इतने करीब से देखा कि मैं समझो कि मर चुकी थी, अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। तो ये भी मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के वीडियो में फिर जो जो मुझे याद आएगा, जो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताती रहूँगी। और कितनी दफ़ा मेरे रब ने मुझे मौत से बचाया है ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अपने दुआओं में याद रखें और मुझे अभी के लिए इजाज़त दें।
फिर कुछ याद आया तो फिर इसमें ऐड करेंगे। अल्लाह खैर करे। मेरे लिए दुआएं तो बहुत बहुत करें, क्योंकि दिन ब दिन मुझे और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह ताला करम करे। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।